सर आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूं आदेशपुरी। बीपीएससी 72वीं सिविल सेवा इस महीने के अंत तक इसका विज्ञापन जारी होने की संभावना बन रही है। एग्जाम 26 जुलाई को लिया जाने वाला है। आपको बताएं कि हमने आपको शुरू में बताया था कि हो न हो कहीं ये भी परीक्षा 71वीं के सीटों की सीमा जो है उसको क्रॉस न कर जाए, लेकिन बताएं आपको हम कि अभी तक ऐसा होते हुए नहीं दिख रहा। एसडीएम डीएसपी का भी रिक्विजिशन आ चुका है, वो भी सीटों की संख्या हम बताएंगे। और एसडीएम को लेकर बताएं आपको हम कि सीटों की संख्या अच्छी खासी रहने वाली है। अभी तक हमने आपको जानकारी जो दिया था लगभग 780 के आसपास, और बताएं आपको 789 सीटों का रिक्विजिशन यानी कि अधियाचना ऑलरेडी बीपीएससी को जा चुका है। 122 सीट और जोड़ रहा है, और 122 सीट में आपको बताएं कि हमने आपको बताया था 10 दिन पहले कि 100 के आसपास एसडीएम की सीट रहने वाली है। तो आपको बता दें कि 72वीं में 100 ही एसडीएम के सीट हैं, और बीपीएससी को इसका अधियाचना भेज दिया गया है। 100 बिहार प्रशासनिक सेवा के लिए 72वीं में अधियाचना बीपीएससी को भेज दिया गया है। वही अगर हम डीएसपी की बात करें, सीटें अनुमान लगाई जा रही थी कि बहुत ज़्यादा होगी, ज़्यादा नहीं है। मात्र 22 सीटों के लिए बिहार पुलिस सेवा के लिए गृह विभाग के द्वारा प्रस्ताव भेजा गया है, और इन 22 सीटों में बताएं आपको हम 2 सीट जो है वो खेल कोटा के लिए है। अब ये भरेगा कि नहीं भरेगा ये तो मुझे नहीं पता, क्योंकि डीएसपी जो खेल कोटा से होता है उसमें राष्ट्रीय स्तर पर गोल्ड मेडल लाना जरूरी है। ओलंपिक में आप गए हैं या इंटरनेशनल लेवल पर कोई खेल खेलते हैं, क्रिकेट हुआ, फुटबॉल, हॉकी जो भी है, तो अब क्या होगा उसमें 2 सीट के लिए। लेकिन बताएं हम आपको कि टोटल 22 सीट के लिए रिक्विजिशन जो है वो डीएसपी के लिए गृह विभाग के द्वारा भेजा गया है। 100 एसडीएम के लिए अधियाचना बीपीएससी को भेज दिया गया है, और अब तक बताएं आपको हम कि लगभग 911 सीटों का के लिए जो है वो 72वीं सिविल सेवा हो सकती है। अब देखिए कुछ और भी विभाग से अधियाचना आता है अगले हफ्ते तक। कहने का मतलब है कि 20 मार्च तक डेडलाइन है एक तरह से। अब शिक्षा का हुआ, अन्य विभाग हुए, उसके पद अगर जुड़ जाएं तो कहीं ये 1000 पार कर जाए, लेकिन अभी तक 911 बनता है। आपको एक बार फिर से हम बता देते हैं कि कौन कौन से सेवाओं के लिए और कितने सीटों के लिए 72वीं सिविल सेवा का आयोजन किया जाएगा। तो बताएं आपको हम 365 जो है वो आरओ और उसके समकक्ष हैं, फिर से 16 बीपीआरओ हैं, 76 सीटीओ हैं, 12 कोऑपरेटिव हैं जिसमें 2 अलग तरह के हैं पद, फिर से 65 जो है वो आरडीओ यानी कि जो वीडियो बनते हैं उनके हैं, फिर से 20 जो है वो सीडीपीओ के हैं, 3 प्रखंड अल्पसंख्यक पदाधिकारी के हैं, 5 एससी एसटी वेलफेयर ऑफिसर के हैं, 130 बीसीओ यानी कि ब्लॉक कोऑपरेटिव ऑफिसर के हैं, 4 प्रोविजन अधिकारी के हैं, 44 गन्ना विकास अधिकारी के हैं, 31 आपूर्ति निरीक्षक के हैं, 10 श्रम अधीक्षक के, 57 लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर जो होते हैं उनके हैं, 3 निर्वाचन पदाधिकारी के हैं, 100 बिहार प्रशासनिक सेवा और 22 बिहार पुलिस सेवा। इसके अलावा बात करें कि अब छात्रों के द्वारा ही हमें बताया गया, लेकिन अभी तक जीएडी को उसका जो है प्रस्ताव नहीं मिला है कि एमईओ जो है यानी कि म्युनिसिपल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो हैं उनके 58 हैं, अभी तक जीएडी को नहीं आया है। फिर से जो जीएसटी जो होता है असिस्टेंट कमिश्नर, उसके 160 की बातें छात्रों के द्वारा ही हमें बताएंगे, वो भी अभी तक नहीं पहुंचा है। तो वो नहीं पहुंचा है, जब पहुंचेगा तब उसकी हम बात करेंगे। लेकिन फिलहाल जो है इतना जितना हमने नाम लिया उतना का बीपीएससी को पहुंच चुका है, या फिर कुछ प्रोसेस में जाने के लगे हुए हैं। 100 एसडीएम हमने आपको 10 दिन पहले ही सारा मूल कोटि के बारे में बताया था कि कैसे 727 बिहार प्रशासनिक सेवा के मूल कोटि में अफसरों की संख्या है,
सैमसंग पोस्ट हैं जिसमें लगभग 225 से 30 जो है कार्यरत हैं। 300 का एग्ज़ाम प्रोसेस में है 70वीं और 71वीं के थ्रू। 200 बच रहा है और उसमें हमने बताया था कि 100 के आसपास जो है इसमें प्रस्ताव बन रहा है। और आज हमको पता चला सोर्सेज के हवाले से कि 100 का ऑलरेडी रोस्टर क्लियर करके बीपीएससी को भेज दिया गया है। अब प्रश्न उठता है कि डीएसपी में इतने पद क्यों नहीं आते हैं। डीएसपी में भी देखा जाए तो लगभग मूल कोटि में 800 के आसपास सीट हैं। तो बताएं आपको हम, डीएसपी में ज़्यादा सीटें इस वजह से नहीं रहती हैं क्योंकि डीएसपी पद के लिए ऑलरेडी इंस्पेक्टर से भी लोग प्रमोट होकर पहुंचते हैं और बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। जैसा भी देख ले 94 बैच, फिर से 94 बैच 2009 बैच में भी शुरुआत हो चुका है। ये इंस्पेक्टर का जो बैच होता है वो 2-2, 3-3 हज़ार एक बैच में बहाली हुआ रहता है और उसमें से प्रमोशन दिया जाता है तो 100-150 लोगों को एक बार में इंस्पेक्टर से डीएसपी बनाया जाता है और वो लोग भी 7-8-10 साल काम करते हैं। तो इस कारण से जो, और इसके अलावा बीपीएससी के द्वारा भी रेगुलर बहाली हो रही है। 136 जो है वो पाइपलाइन में है अभी 70वीं के तहत, फिर से 14 जो है वो 71वीं में है। इसके अलावा प्रमोट होते हैं। बिहार प्रशासनिक सेवा के साथ ये प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि बिहार प्रशासनिक सेवा जो मूल कोटि है उसका चयन ही बीपीएससी के थ्रू होता है और उसमें भी लगभग डीएसपी इतना सैमसंग मूल कोटि में सीटों की संख्या है। तो ऐसे में बीएएस के लिए जो है जो भी भर्ती होनी है वो सिर्फ बीपीएससी के सिविल सेवा के तहत ही होना है। लेकिन पुलिस सेवा में ये चीज़ नहीं होता है। पुलिस सेवा में है कि एक बहुत बड़ा संख्या जो है वो इंस्पेक्टर से प्रमोट होकर डीएसपी बनते हैं, हर एक साल बनते हैं, जिसके कारण जो है वो पुलिस सेवा में उतनी बड़ी संख्या में बहालियां नहीं हो पाती है हमेशा जितना हम प्रशासनिक सेवा में देखते हैं। अब देखिए कि 70वीं में 136 रहा, 71 में 14, 72 में 22, लेकिन प्रशासनिक सेवा में देखें आप 70 में 200, 71 में 100, 72 में 100। यही वजह है इसका, जिसके कारण जो है प्रशासनिक सेवा में सीटों की संख्या भी ज़्यादा रह रही है। तो इसके साथ साथ अब बिहार में जो है सत्ता परिवर्तन भी हो रहा है। नीतीश कुमार की विदाई अब बहुत जल्द होने वाली है और वो राज्यसभा जाने वाले हैं। नीतीश कुमार ने ही 2025 के चुनाव से पहले, चुनाव के दौरान और चुनाव के बाद सरकारी नौकरी को लेकर बहुत बड़े स्तर पर प्रयास किए और आश्वासन भी दिया था और उसके लिए कार्य भी चल रहा था। ऐसे में छात्रों के बीच से ही प्रश्न आ रहे हैं कि क्या जो अभी भर्तियों का सिलसिला चल रहा है खासकर बीपीएससी में, खासकर सिविल सेवा के क्षेत्र में, क्या ऐसा ही आगे भी चलता रहेगा। तो आपको हम बताएं कि एक सर्वविदित है ये कि बीजेपी में जो के शासन में जो है वो सरकारी नौकरियों पर थोड़ा जोर कम रहता है। तो 72वीं को आप गोल्डन एज का अंतिम पिलर मान के चले। हम ये नहीं कहते हैं कि 73वीं में सीट नहीं रहेगा, क्या होगा वो तो भविष्य के गर्त में अभी है। नीतीश कुमार नहीं है, नीतीश कुमार रहते तो उनका दायित्व था, उन्होंने खुद वादा किया था और आप देख भी रहे थे जिस तरह बहालियाँ आ रही थी सिविल सेवा में। तो गोल्डन एज जो मैं लगातार चर्चा करता हूँ सिविल सेवा के लिए, उसका आप चरम बिंदु मान सकते हैं 72वीं को। 73वीं में हो सकता है कि सीट अच्छा खासा हो, ये भी हो सकता है कि इससे कम हो, ये भी हो सकता है कि देरी से बहाली है। तो सभी चीज़ पर विचार करके चलना होगा और आपके पास समय है। 26 जुलाई को आपका पीटी एग्ज़ाम है, जी जान लगा दें। लगातार मैं हर एक वीडियो में इस शब्दों का प्रयोग करते आ रहा हूं कि जी जान लगा दें आप, नहीं तो फिर 200-300 का सिलसिला शुरू होगा, बड़ा ही टफ हो जाएगा कंपटीशन, पीटी लेवल पर, मेंस लेवल पर, फाइनल लेवल पे। शॉर्टकट छोड़े आप, पूरा जी जान से थ्रू आउट पढ़ाई करें, मेहनत करें और 72वीं सिविल सेवा को आप
ऐसा सिविल सेवा बनाएं जो आपके लिए सफलता दे। तो चलिए, हमने आपको बताया ये जो सीटें हैं, जो हमने आपको जानकारी दी है, ये लगभग कंफर्म है। और भी सीटें आएंगी, कोशिश करेंगे और करते ही हैं। हम आपको उसकी संख्या बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब तक बता दें, 911 सीटों की संख्या हुई है। प्रशासनिक सेवा के, बिहार प्रशासनिक सेवा के 100 सीट हैं और बिहार पुलिस सेवा के यानी डीएसपी के 22 सीट हैं। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।